क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया पर असली राज कौन कर रहा है? क्या सरकारें, राजा महाराजा, बैंकर्स या फिर कोई और? इस साजिश का बीज सदियों पहले बोया गया था, जब कैथोलिक चर्च ने पैपल बुल्स जारी किए थे, ऐसे आदेश जिन्होंने पूरी दुनिया को गुलामी के अंधकार में धकेल दिया। आज हम जानेंगे कि पोप द्वारा जारी इन आदेशों ने कैसे यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और पूरी दुनिया पर असर डाला। क्या चर्च का असली मकसद धर्म प्रचार था, या फिर यह पूरी दुनिया पर एक गुप्त सत्ता स्थापित करने की योजना थी? इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि यह आपको इतिहास की सबसे गहरी साजिश से रूबरू कराएगा। भाग 1। पोप और चर्च का शक्ति तंत्र। कैथोलिक चर्च का इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन असली खेल शुरू हुआ जब चर्च सिर्फ धर्म का केंद्र नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। चर्च ने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया और धीरे धीरे यूरोप के राजाओं और साम्राज्यों को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद पोप ने ऐसे आदेश जारी किए जिन्हें हम पेपल बुल्स कहते हैं। पेपल बुल क्या है? पेपल बुल्स पोप द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश होते थे, जिनका पालन करना कैथोलिक देशों पर अनिवार्य होता था। ये बुल्स मुख्य रूप से धर्म, राजनीति, संपत्ति, गुलामी और उपनिवेशवाद को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए गए। इन आदेशों के आधार पर कई देशों में लोगों को गुलाम बनाया गया, जमीनों पर कब्जा किया गया और वैश्विक शक्ति संतुलन को चर्च और उनके सहयोगियों के पक्ष में मोड़ा गया। भाग 2। पैपल बुल्स और उपनिवेशवाद, कॉलोनाइजेशन। 15वीं शताब्दी में यूरोप की ताकतवर शक्तियां, स्पेन और पुर्तगाल, नई दुनिया की खोज में निकल पड़ी थी। लेकिन उनके साम्राज्य विस्तार के पीछे असली ताकत कौन थी? जी हां, कैथोलिक चर्च और पेपल बुल्स। रोमनस पोंटिफेक्स। इस बुल में पोप ने पुर्तगाल को यह अधिकार दिया कि वह अफ्रीका और एशिया में अपनी ताकत बढ़ा सकता है, वहां के गैर ईसाई लोगों को गुलाम बना सकता है, वहां के गैर ईसाई लोगों को गुलाम बना सकता है और वहां के संसाधनों पर कब्जा कर सकता है। इंटर इस बुल में पोप एलेक्जेंडर ने स्पेन और पुर्तगाल के बीच नई खोजी गई जमीनों को बांट दिया। अमेरिका वर्ल्ड को स्पेन को दे दिया गया और अफ्रीका व भारत पुर्तगाल के हाथों में चला गया। यानी पूरी दुनिया को चर्च ने दो हिस्सों में बांट दिया। डम डिवर्सिस, इसमें गैर ईसाई लोगों को गुलाम बनाने और उनके साम्राज्य को नष्ट करने का आदेश दिया गया। इस बुल ने ट्रांस अटलांटिक गुलामी व्यापार ट्रेड को वैध कर दिया। क्या यह सिर्फ धर्म प्रचार था, या फिर दुनिया को बांटने और मानवता को गुलामी में धकेलने का एक बड़ा षड्यंत्र? भाग 3। ब्रिटिश साम्राज्य, चर्च और भारत। पैपल बुल्स सिर्फ स्पेन और पुर्तगाल तक सीमित नहीं रहे। बाद में इन्हीं आदेशों को ब्रिटेन और बाकी यूरोपीय ताकतों ने भी अपनाया। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में चर्च की भूमिका क्या थी? कैसे भारत की शिक्षा, संस्कृति और न्याय प्रणाली को चर्च के प्रभाव से बदला गया? कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और चर्च मिशनरियों मिलकर भारत में सामाजिक ढांचा तोड़ा? ब्रिटेन ने धर्म के नाम पर ईसाई कर, मिशनरी स्कूल और न्याय व्यवस्था को इस तरह डिजाइन किया कि वह चर्च की नीतियों के अनुरूप चले। एविडेंस एक्ट और न्याय प्रणाली में बदलाव। ब्रिटिश न्याय प्रणाली को इस तरह बदला गया कि स्थानीय न्याय और धर्म आधारित नियमों को कमजोर कर दिया गया। टैक्स और बैंकिंग सिस्टम को बदलकर भारत को पूरी तरह आर्थिक गुलामी में धकेल दिया गया। क्या यह सिर्फ उपनिवेशवाद था, या फिर चर्च द्वारा बनाई गई एक गहरी और दीर्घकालिक योजना? आज भी चर्च और पैपल बुल्स की रणनीतियां जारी हैं। कैसे आज भी चर्च, बैंकिंग, संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ और वैश्विक संस्थाएं उसी नीति को आगे बढ़ा रही हैं। कैसे धार्मिक संस्थानों की आड़ में दुनिया को एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ओर धकेला जा रहा है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें